अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इमरानियात का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, माशरती मामूलात, जिसकी हमने 3 इकसाम पढ़ी थी। पहले तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, माशरती मामूलात होते क्या हैं, ज़िंदगी गुजारने के असूल हमारी रहनुमाई के लिए। पहली इकसाम जो रस्म व रिवाज थी वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी। आज हम कंटिन्यू करेंगे मारूफ आदाब से। ये वो मॉरल वैल्यूज़ हैं जो हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुज़ुर्ग हमें सिखाते हैं, हमारे बचपन से ही हम सीखते हैं और उसको सारी ज़िंदगी अपने साथ लेके चलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं तो मारूफ आदाब जो हैं वो माशरती ज़िंदगी गुजारने के लिए रवाजी तरीके हैं और ये अच्छाई या बुराई के मयार हैं। कि एक इंसान अच्छा है या बुरा, ये इसका तयन करते हैं किस तरह, हमारे आदाब को देखकर, हमारे एटिकेट्स को देख के। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं तो 3 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कोट की हैं। वालिदैन और दीनी बुज़ुर्ग का अदब, किस तरह से हमें उनके साथ पेश आना चाहिए और कैसे बात करनी चाहिए, ये हमारे आदाब हमें सिखाते हैं। सच बोलना, वादा पूरा करना, हलाल रोज़ी कमाना, औरतों के साथ कैसे सलूक करना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, ये सारे वो मारूफ आदाब हैं जो हमारी सोसाइटी में आम हैं और जिनको फॉलो करते हुए, जिनको सीखते हुए हम बड़े होते हैं और इनकी रहनुमाई में हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आदाब जो हैं वो रस्म व रवाज से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अगर हम नौइयत की बात करते हैं तो रस्म व रवाज हल्की नौइयत के असूल हैं, लेकिन आदाब उससे ज़्यादा अहमियत रखते हैं क्योंकि इसकी ख़िलाफ़ वर्जी पे हमें एक प्रॉपर सज़ा का सिस्टम हमारे लिए माशरे में कायम है। आदाब की ख़िलाफ़ वर्जी पर क्या सज़ा मिलती है? सख्ती से अमल किया जाता है। सख्त गैर रस्मी सज़ा मिलती है। गैर रस्मी सज़ा वो होती है जो सिचुएशन को और आपकी गलती की संगीनी को देख के दी जाती है, जिसकी कोई रिटन में कहीं पे रूल नहीं लिखा होता कि इस गलती की ये सज़ा बनती है, बल्कि मुआशरा आपको वो सज़ा देता है जिस तरह का आपका जुर्म होता है और डांट डपट होती है। ये 3 किस्म के बिहेवियर्स हैं जो आपके साथ पेश आते हैं। इस तरह से लोग, अगर आप आदाब को फॉलो नहीं करेंगे तो इसकी अहमियत और इसके वज़ाइफ हम पढ़ लेते हैं। अगर कि माशरे में मारूफ आदाब की क्या इम्पोर्टेंस है और इसके क्या फ़ंक्शंस हैं। सबसे पहले अफराद में ज़ब्त का क़याम। जिस तरह रस्म व रवाज हमारे माशरे में नज़्म व ज़ब्त कायम करते हैं, अमन कायम करते हैं, इसी तरह आदाब भी हमारे माशरे में ज़ब्त का क़याम करते हैं। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है सबके दिलों में कि एक सज़ा और जज़ा का सिस्टम है, एक प्रॉपर रूल्स हैं, एक जिसको फॉलो करना है और अगर कोई हमारे साथ नाइंसाफ़ी करता है तो उसकी पूछगछ हो सकती है। इक़दार की हिफाजत, यानी हमारे मॉरल वैल्यूज़ की, हमारे बड़ों ने जो असूल बनाए उनकी हिफाजत, वो कायम रहते हैं। हमारा सकाफ़त कायम रहती है, यकजहती को फ़रोग़। सेम चीज़ यूनिटी, रस्म व रवाज को भी हम फॉलो करते हैं तो यूनिटी कायम होती है, आदाब को भी हम फॉलो करते हैं और उन पर चलते हैं तो एक यकजहती की जो क्या कहते हैं सेंस है वो डेवलप होती है। बुराइयों का ख़ात्मा, अच्छे काम होंगे, डेफिनेटली सोसाइटी में पॉजिटिव चीज़ें होंगी तो बुराइयाँ खुद ब खुद मिनिमाइज़ होती जाएंगी। 4th पॉइंट है सकाफ़ती इक़दार की हिफाजत। हमारे कल्चरल वैल्यूज़, जो हमारे कल्चर ने हमें चीज़ें सिखाई हैं, हमारे बड़ों ने हमें जो रस्म व रवाज आम की हैं वो फॉलो करते रहेंगे तो उनकी हिफाजत कायम रहेगी और वो मुआशरे में आम होंगे। लोक रीत और कानून में एक ताल्लुक़ होता है। जो लास्ट पॉइंट है वो ताल्लुक़ किस तरह होता है कि जो हमारे रस्म व रवाज हैं, जो हमारे बड़ों ने कुछ सुटेबल बिहेवियर्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है, वो अगर रूल सेट किए हैं तो वो हमारे कवानीन बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं कि एक सिचुएशन है, उसमें कैसे बिहेव करना चाहिए वो हमें किसी बड़े ने सिखा दिया। अब वो सिचुएशन, वो बिहेवियर हर कोई एक्सेप्ट करेगा। जैसे सच बोलना हर कोई एक्सेप्ट करेगा, झूठ बोलने से सब इज्तनाब करेंगे, वादा पूरा करना हर कोई एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह बहुत सारे ऐसी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो माशरे में होंगी तो नज़्म व ज़ब्त कायम रहेगा। ये बिहेवियर्स अगर किसी ने रूल्स बना दिए तो सब इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे और अगर इसको फॉलो ना करने पे कोई सज़ा का सिस्टम हो तो लोग उसको अवॉइड करेंगे। फिर झूठ बोलने से, वादा ना पूरा करने से और कोई भी गलत काम करने से लोग अवॉइड करेंगे। तो किस तरह हमारे रस्म व रवाज कवानीन बन जाते हैं कि हम उसके ऊपर सज़ा और जज़ा का एक सिस्टम रख देते हैं कि अब अगर ये अच्छा काम होगा तो एप्रिसिएशन होगी, अगर ये बुरा काम होगा तो इसकी ये पनिशमेंट है। तो हमारे जो रस्म व रवाज हैं वो अल्टीमेटली जाके हमारे कवानीन बन जाते हैं।
ये टोटल हमारा मारूफ़ आदाब का टॉपिक था कि मारूफ़ आदाब जो हैं वो बेसिकली रस्म व रिवाज से ज़्यादा अहमियत रखते हैं, और ये भी ज़िंदगी गुजारने के असूल हैं जो हमारे माशरे ने हमारे लिए सेट किए हैं, और अगर हम इनको फॉलो करते रहेंगे तो माशरे में ये चेंजेस हमारे आएंगे। 2 इक़साम हमने पढ़ लिए हैं माशरती मामूलात की। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 3rd जो इक़साम है, किस्म है क़वानीन की, वो पढ़ेंगे। थैंक यू।